आफ्टरनून हम देखेंगे गद्य आकलन। गद्य आकलन के अंदर आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा। उस परिच्छेद को पढ़कर आपको एक एक वाक्य के जैसे 5 प्रश्न बनाने हैं। सिर्फ प्रश्न बनाना है, उत्तर नहीं लिखना है। इस प्रकार से आपको यह पैराग्राफ मैं समझा देती हूँ, ठीक है। और प्रश्न ऐसे बनाना है आपको, सिर्फ उसके उत्तर एक ही वाक्य में आना चाहिए। प्रश्न भी एक वाक्य में और उत्तर भी एक, बड़े बड़े प्रश्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम एक पद्य पढ़ेंगे, गद्य पढ़ेंगे, उसमें से आपको प्रश्न बनाते आना चाहिए। सुनो अच्छे से। हमें स्वराज्य तो मिल गया, परंतु सुराज्य अभी हमारे लिए एक सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब है। हाथों से हमें यथेष्ट काम करने में रुचि नहीं है। हाथों से काम करने को हम हीन लक्षण समझते हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका चाहते हैं। हम यही सोचते हैं कि किस तरह काम से बचा जाए। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है और वहाँ से हटती नहीं। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते और आज समाज से हम जितना पा रहे हैं या लेना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक उसे अपने कठोर श्रम से नहीं देते, तो देश आगे नहीं जा सकता और स्वराज्य सुराज्य की परिणत नहीं हो सकता। यह आपको पैराग्राफ दिया गया है। तो आपको प्रश्न तैयार करना है, सिर्फ प्रश्न। तो आप पहला प्रश्न तैयार कैसा करोगे? देखो दूसरी पंक्ति पढ़ो आप। हमें पहली पंक्ति में देखो, हमें स्वराज्य तो मिल गया परंतु सुराज्य अभी तक हमारे सुखद स्वप्न ही है। हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं और हम अब भी आराम तलब है। हाथों से हमें यथेष्ट काम करने में रुचि नहीं है। तो हमको लिखना है प्रश्न ऐसा कि हमारे देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला प्रश्न तैयार हो गया। देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से एक पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न बनाना है, कौन सी दूषित मनोवृत्तियाँ राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। कौन सी, ऐसा प्रश्न बनाना है। यह दूषित मनोवृत्ति कौन सी कि हम सोचते हैं कि हम किस तरह काम से बचा जाए। ये जो दुष्ट प्रवृत्ति है, तो ये लिख सकते हैं हम, कौन सी दुष्ट मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। तो कौन सी लिखेंगे, वो लिखेंगे आंसर, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आएगा, स्वराज्य सुराज्य में कब परिणत होगा। स्वराज्य सुराज्य में कब परिणत होगा। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हम तैयार करेंगे। और चौथा प्रश्न, हमें किस बात में रुचि नहीं है। हमें किस बात में रुचि नहीं है। और पांचवा प्रश्न है, उपरयुक्त गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपके मन से एक शीर्षक लिखो। ऐसा हमको प्रश्न बनाना है, हमको उत्तर नहीं लिखना, सिर्फ आपको प्रश्न ही बनाकर रखना है। किसके बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे कि प्रश्न बनाते हैं और साथ में उसका उत्तर भी लिख डालते आगे, कि मतलब टीचर को समझना चाहिए कि मैंने प्रश्न लिखा था और उसका उत्तर भी लिखा। आपको उत्तर के मार्क्स नहीं है, आपको सिर्फ मार्क है प्रश्नों के ही। समझ में आ रहा आपको? यह प्रश्न मैंने समझाया पैराग्राफ। एक प्रश्न एक गद्य तुमको देती हूँ पढ़ने के लिए और उसके आपको प्रश्न बनाने के लिए। तो आपको उसको पढ़ना 2-3 बार, उसके प्रश्न और तैयार करना है, ठीक है। देखो दूसरे पैराग्राफ आपके लिए होमवर्क। स्त्रियों की शिक्षा का स्वरूप पुरुषों की शिक्षा के स्वरूप से अलग रहना चाहिए। कताई, बुनाई, सिलाई, कटाई आदि की शिक्षा में तो उन्हें दी ही जानी चाहिए, किंतु इसी के साथ उन्हें कुटीर उद्योगों में भी निपुण बनाया जाना चाहिए, जिससे कि बुरा समय आने पर वे किसी की मोहताज न रहे। स्त्रियों को शिक्षित करने से हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। नासमझ फूहड़ औरतों के लिए से परिवार तबाह हो जाते हैं।
जिन घरों की स्त्रियां सुशिक्षित और संस्कृत नहीं होती है वे घर जिंदा विश्वविद्यालय होते हैं। शिक्षा का अर्थ किताबी ज्ञान ही नहीं और न ही अक्षर ज्ञान है, वह तो जीने की कला है। इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ है, मैं आपको फ़ोटो भेजती हूँ उस पैराग्राफ का, और आपको उस पैराग्राफ से आपको 5 प्रश्न बनाते आना चाहिए। आया समझ में? ओके, तो आपको ये प्रश्न दे दिया जाएगा। ठीक है।